हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डी ट्रिपल एस बी नर्सरी एग्जाम से संबंधित हैं। जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2021 में। ये 2000 ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका पोस्ट कोड था 43/21 और ये जीके के क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम्स में बड़े ही यूजफुल रहेंगे, डी ट्रिपल एस बी या कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पहला भारतीय पुलिस अधिनियम किस वर्ष तब बनाया? ये किस वर्ष है? ठीक है, 1861 में, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे बेनाकल किस राज्य का महापाषाण स्थल है? क्वेश्चन आता है महापाषाण स्थल हीरे बेनाकल कहाँ स्थित है, ये घुमाकर, ठीक है, कर्नाटक में। या कर्नाटक में कौन सा महापाषाण स्थल है? हीरे बेनाकल। अगर आपने हमारे इससे पहले भी हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं डी ट्रिपल एस बी में, जो भी आए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये 8 राज्य कौन से हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई बेंगलुरु में। एक एनजीओ है ये, और बड़ा ही फेमस एनजीओ है, जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट और स्वच्छ और बिल्कुल अच्छा खाना लोगों को देता है, बच्चों को और गरीब लोगों को। चलिए आगे, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक प्रैक्टिस है दो देशों के बीच आपस में। तो ये किसके बीच है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, वैसे तो कई बार आ चुका है, लेकिन मैं 2 बार जो हमने क्वेश्चन किए उनमें ऐड किया है ये मैंने। तो भारत और अमेरिका के बीच एक प्रैक्टिस है, सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। किसे देश रत्न अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? देश रत्न अजात शत्रु के नाम से। और इन्हें प्यार से राजेंद्र बाबू भी कहा जाता था। ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया? 1952। वैसे हम इसे 1951 ऐसे भी कई बार आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहली बार हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, 1 मिनट। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसे पहले NH1 भी कहा जाता था, ये सबसे ज्यादा राज्यों को जोड़ता है। श्रीधराचार्य को गणित में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। ये क्वेश्चन आया था, कैसे था? फिलिंग द ब्लैंक्स। गणित में किन को योगदान के लिए पहचाना जाता है? तो आंसर था ये। और एक तरह से और आया हुआ ये टीजीटी के एक एग्जाम में कि किन्हें गणित में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। 3-4 नाम थे, उनमें से क्या था? श्रीधराचार्य। चलिए, यह सुविधा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत, ये छोड़ दीजिए, यहां से पढ़िए। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 47 जो है वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जो हमारी हेल्थ से है। तो इसका ये जो है एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊं एक्स्ट्रा में, कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कंपलसरी हमारे लिए? तो ये नहीं है, ये स्टेट पर डिपेंड होते हैं। कोई स्टेट कुछ सुविधाएं देता है, कोई स्टेट कुछ सुविधाएं, हम उस पर उन्हें मतलब बिल्कुल जिद नहीं कर सकते भाई उस देश उस स्टेट में ये मिल रहा था हमें भी ये मिले, नहीं। वो कोई भी स्टेट अपने कंफर्ट और अपने फाइनेंशियल उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। जैसे कि अब सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि इस अनुच्छेद के तहत ही मोहल्ला में, ये दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, डिस्पेंसरियां चलती हैं बहुत स्टेटों में, तो ये इसी अनुच्छेद के तहत आएगा। बाकी और भी इसके उपबंध होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। कामसूत्र वात्सायन द्वारा लिखा गया था। तो कौन कामसूत्र जो एक पौराणिक ग्रंथ कह सकते हैं हम इसे, ये किसके द्वारा लिखा गया? वात्सायन, यानी कि बुक है बहुत ही फेमस। और किसने लिखी थी? वात्सायन, प्राचीन पुस्तक है। किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा किया और धारणा पेश की गई? ये थोड़ी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की धारणा पेश की गई? तो रंगराजन समिति द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन शरीर के खतरे या तनाव प्रतिक्रिया में भूमिका निभाता है? तो कोर्टिसोल क्या करता है, किस में भूमिका निभाता है? ये निभाता है हमारे शरीर खतरे या तनाव पर रिएक्ट करने में। चलिए आगे चलते हैं। बराकर और कोनार किस नदी की सहायक नदी है? ये है किस, ठीक है। तो दामोदर की ये सहायक नदी है, बराकर और कोनार। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल। कौन था? विजयालय चोल।
कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूरी गंगा राजवंश के किस राजा ने करवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने। ये भी क्वेश्चन पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें, काफी यूजफुल हैं। ठीक है, और शेयर करें। कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिस आपको टाइम पर मिलते रहें। और जो भी ये सारी हमारा टारगेट है DSSB का कोई भी एग्जाम, टीचिंग या नॉन टीचिंग। ठीक है, चलिए। किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो कुतुब शाही राजवंश को क्या दिया जाता है? चार मीनार का श्रेय। और ये कहां पर है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन भी आया। इन बुआन कुश्ती की शुरुआत भारतीय किस राज्य में हुई थी? तो मिजोरम। कोई कुश्ती है, कोई गेम है इन बुआन कुश्ती, वो कहां पर खेली जाती है? मिजोरम में। किस स्वतंत्रता सेनानी को आजम की उपाधि से शहीद ए आजम, शहीद ए आजम, ठीक है, तो सभी जानते होंगे भगत सिंह जी को। चलिए, नर्मदा नदी का स्रोत MP के मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। कहां से है? अमरकंटक पहाड़ियों से। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है कई पेपरों में। किस शासक द्वारा अष्टप्रधान औपचारिक रूप से मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की प्रणाली थी? जो छत्रपति शिवाजी के द्वारा। ठीक है, चलिए। किस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अपने मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है? केशवानंद भारती बनाम केरल। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है SSC और अब DSSB का भी। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी के नेतृत्व में मुस्लिम गठबंधन सेना के बीच लड़ा गया पानीपत में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। चलिए आगे। रामनाथन कृष्णन किस खेल से जुड़े हुए? टेनिस से। बिल्कुल याद रखें, कई बार आया क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में तत्काल तिहरा तालाब नहीं है भैया, तलाक है, टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर करें, प्रणाली को असंवैधानिक करार दिया? 2017 में। काफी चर्चा में रही थी ये बातें। बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बड़े ही डिटेल में मैं समझा चुका हूं और देख रहे हो आप, रिपीटेड है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कर लेना दोस्तों, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, मैं गारंटी देता हूं, मानो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही अच्छे। स्मार्ट स्टडी के साथ, कम मेहनत का मतलब ये नहीं मेहनत नहीं करनी, लेकिन स्मार्ट स्टडी चल रही है आजकल। जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है वही टॉप करता है। ये नहीं पढ़ते रहो, जो मिले वो पढ़ लो, जो मिले वो पढ़ लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और प्रीवियस ईयर पे काम करना शुरू करें। चलिए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे माननीय श्री न्यायमूर्ति हीरा लाल जे कन्या। ठीक है, चलिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किश्तवाड़ हिमालय स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में क्या है? किश्तवाड़ हिमालय। भारत में राजकोषीय उत्तर हिमालय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 2003 में। चलिए, कुषाण यूईजी लोगों के जातीय वंशज थे। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि कुषाण के किसके जातीय वंशज थे? यूएजी लोगों के। ये याद रखना भाई, यूएजी। आगे चलते हैं। वह पट्टा जो हिमालय की तलहटी में स्थित है और जिसमें तेज गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ और चट्टानें शामिल है, उसे भाबर पट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर। एक तो मिट्टी का प्रकार का दाव खादर और बांगर, एक है भाबर पट्टा। ये किससे संबंधित है? हिमालय से। ठीक है, जो तलहटी में स्थित है। चलिए, ध्यान रखें, इनसे ध्यान से पढ़ें। नीरजा भनोट को भारत सरकार द्वारा पैन एम उड़ान 73, ये एक उनकी फ्लाइट का नाम था। ये एक नीरजा मूवी भी आई थी ना, शायद सोनम कपूर ने इसमें लीड रोल किया था। उन्होंने यात्रियों को बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अशोक चक्र दिया गया, जो कि एक सैनिक को दिया जाता, तो वो एक उनको दिया गया है, नीरजा भनोट को। चलिए आगे। किस शासक ने मक्का मस्जिद की स्थापना की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या किया था? मक्का मस्जिद की स्थापना।
भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? 1911 में। बाद में 1935 में मॉडिफाई होते रहे। अब ये करंट में आरबीआई है हमारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को किस संशोधन द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक से निर्वाचक मंडल में बदल दिया गया था? 11वां संशोधन। ये जरूर पढ़ना भाई। कौन सा शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक ग्रंथ है? ये है बृहद्देशी। ठीक है, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है भाई। भारतीय युद्ध कलाएं, ये कुछ भारतीय युद्ध कलाएं जो हमें याद रखनी है, मुख्यतः 3 है और ये 3 ही पूछी गई हैं। कई बार बहुत सारी देखे तो उनमें से छाटना, इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो कुट्टू, वारिसाई, थांगटा और परीखंड याद रख लेना भाई थोड़ा। और आप नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी फ्यूचर में आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपको ये पीडीएफ जरूर मिलेगी आगे जाके। ठीक है, चलिए। उस खुफिया एजेंट का नाम बताएं जो द ब्लैक टाइगर के नाम से लोकप्रिय था। रविंदर कौशिक। टाइगर मूवी आई थी ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है इन्हीं पर बेस्ड है थोड़ी बहुत। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष कहाँ प्रकाशित की गई? ये 1928 में लखनऊ में प्रकाशित की गई थी सभी पार्टियों के समक्ष। ठीक है, एक तरह से संविधान की शुरुआत थी यहाँ पर। तो ये थी हमारी क्लास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, यूजफुल लगी होगी। इसे शेयर करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आगे, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।